दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट है जो कि लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर है। और जहां पर सवाल ये था कि क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं उनका प्रॉपर्टी पर अधिकार होगा, और होगा तो किस हद तक होगा। इसी बारे में बात करता है आज का हमारा ये जजमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट का है। केस का टाइटल है कट्टुकांडी इडाथिल कृष्णन एंड अनदर वर्सेस कट्टुकांडी इडाथिल क्लासनन एंड अनदर केस। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में ये तो अब हम सभी जानते हैं कि अगर कोई पुरुष कई सालों तक एक ही घर में रहता है, रिलेशन में रहता है, तो वो पति पत्नी समाज की नज़रों में मान लिए जाते हैं। तो अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो ये मामला है केरल हाई कोर्ट का, जो कि 2009 में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक कपल का है। 2009 से ये कपल लिव इन रिलेशनशिप में था और उससे उनका बेटा हुआ जिसे कि पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जा रहा था। उसी का विवाद था केरल हाई कोर्ट में, और केरल हाई कोर्ट ने उस बच्चे को पैतृक संपत्ति में अधिकार देने से मना कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया है और फैसला सुनाया है कि बेटे को अधिकार से नहीं वंचित किया जा सकता, उसका भी पैतृक संपत्ति में अधिकार होगा, क्योंकि भारत में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल के बच्चों को प्रॉपर्टी में उसी तरह से अधिकार प्राप्त हो जाता है जैसे कि किसी भी लीगली वेडिड कपल के बच्चों को होता है। केरल हाई कोर्ट ने इस मामले में माना था कि जिस प्रॉपर्टी पर ये सारा विवाद चल रहा था, वो जो प्रॉपर्टी थी वो कट्टुकांडी इटाथिल कर्नल वैदर की थी, और दामोदरन, अच्युतन, शेखरन और नारायण कट्टुकांडी के 4 बेटे थे। जबकि जो इस केस में प्रतिवादी हैं, जिनका नाम है करुणाकरन, उन्होंने अच्युतन का बेटा होने का दावा किया था। इसके अलावा जो शेखरन और नारायण थे वो अविवाहित थे और वो मर भी चुके थे। करुणाकरन ने कहा कि वो अच्युतन की एकमात्र संतान है और तीनों भाई अविवाहित थे। उनका दावा था कि याचिकाकर्ता की मां ने दामोदरन से शादी नहीं की थी, इसलिए वो उनके लीगल संतान नहीं थे। इस तरह से उनका प्रॉपर्टी पर कोई भी अधिकार नहीं है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का जो ट्रायल था वो कोर्ट में चला और दामोदरन लंबे समय तक चिरुथाकुट्टी के साथ रहे और कोर्ट ने मान लिया कि उन्होंने शादी कर ली है। ट्रायल कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रॉपर्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। बाद में इस मामले की सुनवाई केरल हाई कोर्ट ने की और कोर्ट ने माना कि दामोदरन और चिरुथाकुट्टी ने लंबे समय तक एक साथ रहने का कोई भी सबूत नहीं है, और डॉक्यूमेंट से भी ये पता नहीं चलता कि जो पेटिशनर है वो दामोदरन का ही बेटा है। उसके बाद ये फैसला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट इस बात पर सहमत हुई और उन्होंने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि जो दामोदरन और चिरुथाकुट्टी हैं वो लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस AS नजीर और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने कहा कि अगर कोई भी पुरुष किसी भी महिला के साथ लंबे समय तक रहता है तो वो पति पत्नी मान लिए जाते हैं, बेशक ही उनकी शादी ना हुई हो। और एविडेंस एक्ट का सेक्शन 114 हमें इसकी इजाजत भी देता है। तो भारत में जो लिव इन रिलेशनशिप है, अगर उसके अंदर कोई कपल रहता है तो इसे अपराध नहीं माना जाता, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जो महिला और पुरुष होते हैं, अगर उनका कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जो पुरुष और महिला हैं, उनसे पैदा होने वाले बच्चों को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल जाएगा, जो कि अभी तक नहीं मिलता था। जजमेंट की PDF कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।